सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ नोटिफिकेशन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान ज़िल मजदि वल फ़ज़लि वल करमि वल इम्तिनान फ़ातिरिस समाइ बिअशद्दिल बुनियान अल्लज़ी कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन ख़ालिक़िल इंसि वल जान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदावे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आदरी यम ना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रिज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत व नबुव्वत के परवानों, गौसो ख्वाजा वो प्यारे रज़ा के दीवानों, शबे बरात में जाग कर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हाजिर होने वालों, आओ हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, भरपूर वारफ्तगी और कामिल तवज्जो के साथ हम सबों के आका व मौला, मदनी दुल्हा, ताजदारे अरबो अजम, साहिबे लुत्फ़ो करम, तख्लीक़ आदम व बनी आदम, अल्लाह के हबीब, अम्बिया के ख़तीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, जान आलम नूर आलम, अरवाहुना फ़िदा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार में हदिये दुरूद सलाम बसद एहतराम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु तआला मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक़ टाला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लाब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था के इस्यां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, बद है तो आपके भले है तो आपके, टुकड़ों पे आपके पले, अब रुख किधर करें, जाऊं कहाँ पुकारूं किसे, किसका मुंह तकूं, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, मोमिन हो मोमिनों के रऊफ और रहीम हो। हजरात, काफी देर से आप हजरात तशरीफ फरमा है, यकीनन आपको देखने पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप थक गए हैं। ये रात तुम बहरहाल बार बार आती नहीं, फिर एक साल होना ये रात आने के लिए, और आज की रात के हवाले से आपने भरपूर हजरत से समात किया।
जितनी देर भी आप बैठें दिल जमाई के साथ बैठें। शैतान नहीं चाहता कि आप यहां बैठें, वो आपके दिलों में वसवसे भी डालता है, वो आपको सुस्ती का शिकार भी बनाता है, क्योंकि शैतान को भी मालूम है इस उम्मत की खुसूसियत क्या है। थोड़ा करेगा ज्यादा कमाएगा, कम मेहनत करेगा नतीजे में बहुत कुछ मिलेगा। लिहाजा आपकी उसको बड़ी फिक्र है, वो नहीं चाहता कि आप आसानी से जन्नत में चले जाएं। इसीलिए देखो, किसी को बाहर काम पे लगा दिया, किसी को रोड पे घुमा रहा है, किसी को बाइकों पे नचा रहा है, किसी को आवारा गर्दी में लगा रहा है, किसी को गीबतो चुगली में लगा रहा है। लेकिन उन सब से लाख दर्जे आप बेहतर है, क्योंकि आप अल्लाह के घर में बैठे। उन्जुरू इला अस्फल मिनकुम फशकुरू लिल्लाह, कभी भी अपने से नीचे वाले को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाहर फिरने वालों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाइक पर आवारा गर्दी करते हुए, मर्डर गश्ती करते हुए फिरने वालों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिनकी रातें रंगीन हो चुकी है उनको देखो गुनाहों में कैसे डूबे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अपने से नीचे वाले को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुश नसीब है वो मुसलमान जो इस रात की कदर कर रहे हैं। हजरात, आज की रात बारात की रात है, रिहाई की रात है, छुटकारे की रात है, आजादी की रात है। ऐसी रात जो हमें नसीब हुई है ये हुजूर के सदक़े में नसीब है। होते कहाँ खलीलो मिना काबा वो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मालूम हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की। हजरात, आज की रात वो रात है, मेरे आपके नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला आज की शब 14वीं का सूरज गुरूब होते ही आसमाने दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूले इजलाल फरमाता है। वैसे हर रात अल्लाह ताला पिछले पहर में तुम्हें आवाज देता है, चाहे शबे बारात हो, चाहे शबे मेराज हो, चाहे कोई और दूसरी रात हो। हर रात में जबकि हम और आप गुनाह करके, इशा की नमाज छोड़ के, फजर की फिक्र न करके, तहज्जुद तो दूर की बात है, 3-4 बजे रात तक आवारा गर्दी करके फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए गंदे मनाजिर देख के, जिना के मनाजिर देख के, तन्हाई में सबकी निगाहों से छुप कर गुनाह करके ऐसे वक्त में सो जाते हैं जबकि रब तुम्हें आवाज दे रहा होता है कोई बंदा आ मेरी बारगाह में, आ मुझसे सुलह कर ले, बहुत जराइम कर लिया है, अब तो आजा, मैं माफ करने तैयार हूं। कब तक मेरे दरबार से भागता रहेगा? आज तू 2 पैर से चल के नहीं आ रहा है, कल वो वक्त आएगा 4 कंधों पे आएगा, मगर आएगा मेरे दरबार में। ऐ भागे हुए इंसान, कब तक भागता रहेगा? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ भागे हुए इंसान, तुझे किसने अपने करीम रब से दूर कर दिया? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे आज़ा को तवाज़ुन बख्शा, तुझे ठीक ठाक बनाया। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। तुम पहले कुछ न थे, माँ बाप के मिलन से अल्लाह ने एक नापाक कतरे से तुम्हारे वजूद को रखा। 9 महीने माँ के शिकम में तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम किया। पैदा होने के बाद रिज़्क़ की शक्ल में माँ के सीने में दूध तुम्हारे लिए पैदा किया। बचपन तुम माँ के बाप के सहारे में गुजारे, जवानी अल्लाह ने दी तुमको। ये सारी नेमतें ऐसी है रब की। इन नेमतों के मिलने के बाद भी बंदा मगरूर होकर रब की बारगाह से भाग रहा। ओ शबे बारात और शबे कद्र का इंतजार करने वालों,
जिस वक्त अल्लाह रोजाना तुम्हें आवाज देता है उस वक्त तो तुम आवाज नहीं सुनते और सो जाते हैं और ऐसा सोते हैं कि फजर क़ज़ा हो रही है। ये नहीं कि चलो 4 बजे तक जागा, 1 घंटा और जागूंगा, फजर पढ़ के सोऊंगा। नहीं, दोस्त भी दोस्त से कहता है चल रात बहुत हो गई, अब सो जाते हैं। रोजाना रब तुम्हें आवाज देता है, तुम नहीं सुनते। लेकिन रब की रहमत देखो, कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। आधी रात को आवाज देता तो तुम नहीं सुनते ना, कोई बात नहीं, चलो सूरज डूबते ही तुम्हें आवाज दूंगा। 15वीं शाबान है, शबे बरात है, सूरज डूबते ही मगरिब के वक्त से ही तुम्हें आवाजें लगाई जाती है और ये आवाज सुबह के फजर के तुलू होने तक लगाई जाती है। ओ बंदे, रोजाना तो आवाज देता तू नहीं सुनता था, ख्वाबे खरगोश में मुब्तला होकर सोता था। देख आज तू जाग रहा है, अब भी मैं तुझे बुला रहा हूँ, आजा मेरे दरबार में। सबके दरबार में जाके देखा, खुदा के दरबार में आके देख। सबको अपना कह के देखा, खुदा को अपना कह के देख। देख तू जिसके भी दरबार में जाए, इकबाले जुर्म करे, एतराफे जुर्म करे, अपने जुर्म का इकरार करे, तो तू जिसके पास जाके इकरार जुर्म कर रहा है वो दुनिया की हुकूमत तुझे सजा देती है। लेकिन तू मेरे दरबार में आकर 2 आंसू शर्मिंदगी के बहा ले, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, मैं तुझे अपना महबूब बना लूंगा, मैं तुझे अपना महबूब बना लूंगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, हर रात रब की आवाज को नजरअंदाज करने वालों, आज तो पूरी रात तुम्हें आवाज दी जा रही है। अल्लाह अकबर, ये वो रात है प्यारे, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आप एक पहाड़ी रास्ते से गुजरे तो पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत अंडे की शक्ल का सफेद पत्थर नजर आया। खुश हुए, ताज्जुब हुआ, कैसा शानदार पत्थर है। रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ ईसा, इससे भी ज्यादा ताज्जुब खैज बात इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। दुआ की मालिक अंदर का भी मुशाहिदा करा दे। खुदा के हुक्म पर पत्थर 2 टुकड़े हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगाहों ने देखा कि एक बंदा है, इबादत में मसरूफ है, उसके सीधी जानिब अंगूर का दरख्त है, बाईं जानिब नहर बह रही है। वो इबादत से फारिग हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम उससे मुलाकात किए और कहा कितना मुबारक इंसान है। अल्लाह अकबर। उससे पूछा कब से हो तुम यहाँ, कितने साल से तुम इबादत कर रहे हो? तो उसने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैं यहाँ 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। भूख लगती है तो अंगूर खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखे, बहुत ज्यादा मुताज्जिब हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया, मालिक इसकी वो इबादत है कि अब इस जैसा कोई इबादत करने वाला मेरी नजर में नहीं आता। वो इबादत ये कर रहा है खालिस तेरी रजा के लिए, रियाकारी का कोई शायबा नहीं, दिखावे की कोई अलामत नहीं, इसलिए कि पहाड़ के अंदर तारीकी में ये इबादत कर रहा है, दिखावा भी इसकी इबादत में नहीं। मालिक कितना तेरा ये शानदार बंदा है, इस जैसा बंदा तो फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। मेरे रब ने फरमाया, ऐ ईसा सुनो सुनो, ये मूसा का उम्मती है, अभी मेरे हबीब की उम्मत आना बाकी है, मेरा हबीब आने वाला है। मेरे हबीब की उम्मती जो होंगे उनको मैं एक रात ऐसी अता करूंगा जिसको शबे बरात कहा जाता है। इस रात में मेरे हबीब का एक उम्मती 2 रकत नफिल नमाज पढ़े तो मैं उसको इतना सवाब अता करूंगा कि 400 साल की इबादत एक तरफ है, 2 रकत नफिल नमाज का सवाब एक तरफ। कितना रहीम है वो मौला, कितना करीम है वो मौला, जिसने हमें ये रात अता फरमाई हुजूर के सदक़े। आज अगर इस रात की हम कदर न करें तो फिर क्या होगा?
हर रात बख्शिश का ऐलान सुनकर नजरअंदाज करने वालों, आज भी तुम नजरअंदाज करोगे तो फिर क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं आज की रात रब की रहमत इस कदर जोश पर होगी कि अरब का एक कबीला है, बनी कल्ब उसका नाम है। भेड़ और दुम्बे बकरियां उसके पास ज्यादा है वो कबीले वालों के। उसकी मिसाल देते हुए आपके हमारे नबी फरमाते हैं बनी कल्ब के बकरियां जितनी हैं, उन बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उन बालों की तादाद से बढ़कर उम्मते मुस्तफा की आज की रात मग़फ़िरत फरमाते हैं। इतना करीम भी कोई है, इतना रहीम भी कोई है, कितनी उसकी इनामात तुम्हारे ऊपर है और हम फिर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। क़यामत के दिन मेरा रब कितना रहीम है देखो, कितना करीम है देखो। हदीस पाक है क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, नामे अमाल गुनाहों से भरा हुआ, रब की नाफरमानी से भरा हुआ। मेरा रब बंदे से कहेगा देख तेरे अमाल इस लायक नहीं कि तू जन्नत में जाए, तेरे अमाल इसी लायक है कि तू जहन्नम में जाए। फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल। फरिश्ते जब उसको ले जाने लगेंगे तो वो बहुत तेजी तेजी से जहन्नम की तरफ जाने लगेगा और जाता भी रहेगा और पलट के रब की तरफ देखता भी रहेगा। मेरा रब फरमाएगा इसको रोको, ले आओ इधर। अल्लाह अल्लाह, रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। बंदा हाजिर किया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा मैं तो तुझे जन्नत में जाने के लिए नहीं कहा, जहन्नम में जाने के लिए कहा, तो तू इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है जैसे जन्नत में कोई जाता है। तो उस बंदे ने कहा मालिक जिंदगी भर तो तेरी नाफरमानी करता रहा, अब तेरा हुक्म हुआ जहन्नम में जा, तो मैंने सोचा एक मर्तबा तो फरमाबरदारी कर लूं, एक मर्तबा तो फरमाबरदारी कर लूं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। अच्छा ये बता पलट कर देख क्यों रहा था? तो बंदे ने अर्ज किया मालिक जहां तू जब्बार व क़हार है वहीं रहमान व रहीम भी तो है। मैं ये देख रहा था मैं जा रहा हूं तो तेरी रहमत मुझे देखकर खुश हो रही है या नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। रब की बारगाह से ऐलान हुआ मेरे बंदे मेरी रहमत पर जब तुझे इतना नाज है तो अब मेरी गैरत को गवारा नहीं कि तुझे जहन्नम में डालूं। ले जाओ फरिश्तों इसका रास्ता बदलो और जन्नत में लेके चले जाओ। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। उस रब से दूर जो 70 माओं से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करे। आज की रात आम बख्शिश का ऐलान है। सबके दरबार में जाकर दुखड़े सुनाने वालों, आज की रात आओ खुदा के दरबार में दुखड़े सुनाओ। वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे रब के दरबार से तुम्हें न मिले? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हजरात आज की रात बख्शिश होने वाली है, मगर जहां इतनी आम बख्शिश है रब की, वहीं पर कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि आज की रात उनकी बख्शिश नहीं होना। आज की रात उनकी बख्शिश नहीं होगी ता वक्त के वो तौबा न कर लें, सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह उन्हें भी आज की रात बख्श दे। देखो कौन नहीं बख्शा जाएगा आज की रात? शराब का आदी नहीं बख्शा जाएगा, शराब के नशे में धुत रहने वाला, खुदा के दरबार से दूर गंदगी में हमेशा रहने वाला, आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। अगर चाहता है बख्श दिया जाए तो आज की रात तौबा कर ले। और किसको नहीं बख्शा जाएगा? सरसरी तौर पे मैं बयान कर रहा हूं, मेहमान आलिम दीन आने वाले हैं। हजरात आज की रात शराबी को नहीं बख्शा जाएगा, आज की रात माँ बाप के नाफरमान को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपका तो बड़ा प्लान है ना, मस्जिद रजा जाएंगे, मरकज जाएंगे, रात में सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे, उलमा के बयानात सुनेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इतनी लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट तो तैयार किया, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन पहले घर का जायजा लो, माँ बाप तुमसे राजी है या नहीं।
माँ बाप को नाराज करके इबादत करोगे तो इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। खुदा के दरबार में आने वालों, पहले अपने घर का जायजा लो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश है या नहीं है। इसलिए कि खुदा के दरबार में भी जाने वाला, काबतुल्लाह जाने की नीयत करने वाला अजर सवाब का मुस्तहिक नहीं होता अगर उसके माँ बाप उससे नाखुश है तो। माँ बाप अगर उसके नाराज है उससे तो काबा भी नहीं पहुंच सकेगा, और काबा पहुंचेगा भी तो उसको अजर सवाब नहीं मिलेगा। आज उन बच्चों का क्या हाल है देखो, मैं वाकया सुनाऊं आपको। हजरत फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली थे, माँ के एक लौते बेटे थे। तवज्जो करना सुन्नी भाइयों, तवज्जो करना। माँ के एक लौते बेटे थे और हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे, अल्लाह के वली थे। माँ से एक दिन कहा, अम्मी बहुत दिल करता है काबतुल्लाह की जियारत करूं, उम्रा जाऊं, सफा मरवा की सही करूं, तवाफ काबा करूं। अम्मी ने कहा, बेटे तुम मेरे एक लूते बेटे हो, तुम चले जाओगे तो मेरी खिदमत में कौन रहेगा, मुझे जरूरत के वक्त कौन सहारा देगा। लेकिन उन्होंने ठान लिया था, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं गलत जगह तो नहीं जा रहा, काबतुल्लाह ही तो जा रहा हूं, लिहाजा माँ को बताए बगैर चल। सफर का इस तरह प्लान किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा। मामूली आदमी ने, अल्लाह के वली है। चले गए सफर पर, दिन भर सफर करते, रात में नफिल नमाज पढ़ते। एक जगह रुके, रात हुई, मोहल्ले की मस्जिद में गए, खूब इबादत की, सजदे में सर रखा, रोने लगे। जब इधर रात हुई उधर माँ को जरूरत पड़ी, आवाज लगाई, मेरे बेटे, आवाज ही नहीं आई। कहा, मेरे बेटे, आवाज ही नहीं आई। 3 मरतबा माँ ने पुकारा, बेटे, आवाज नहीं आई। माँ की ममता है ना, माँ का दिल, इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है। शीशा तो भी मजबूत होता, दिल उससे भी ज्यादा नाजुक होता। माँ की ममता भरी आह निकली और कहा, मालिक। पहले तो ये कहा, अच्छा, मना करने के बावजूद चला गया। कहा, मालिक ये चला तो गया तेरे घर की तरफ, मगर मेरी नाफरमानी करके गया, लिहाजा काबे तक पहुंचने ना पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप को छोड़कर अलग दुनिया बसाने वालों का हाल क्या होगा। जो खुदा के दरबार जा रहा है उसकी ये हालत हो रही है। आगे सुनिए आप। अल्लाह अकबर। वो गए मोहल्ले की मस्जिद में, रात में नमाज पढ़ने में मसरूफ हुए। इत्तेफाक से उसी मोहल्ले में चोर आया, चोरी करके भाग रहा था। गांव वालों की नजर पड़ी, लोग उसके पीछे दौड़े, चोर चोर चोर। वो दौड़ते दौड़ते मस्जिद की गली में घुसा और गायब हो गया, पता नहीं किधर चला गया। लोग मस्जिद तक जाके ठहर गए, फिर मस्जिद खुली दिखी, मस्जिद के अंदर चले गए। देखा कि एक शख्स है इबादत में मसरूफ, रो रहा है। गए, उसको पकड़ा और खूब मारा पीटा। कहा, जालिम चोरी भी करता है और बचने के लिए सजदे को बदनाम भी करता है। अल्लाह अकबर। खूब मारा पीटा। सुबह हुई तो बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने काजी को बुलाया, कहा, इस शख्स के बारे में क्या सजा होगी जो चोरी करके भाग रहा था, पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम किया और सजदे की शक्ल इख्तियार कर ली। तो काजी ने फैसला दिया, इसके हाथ काटे जाए, इसके पैर काटे जाए, इसकी आंखें काट ली जाए। अल्लाह अकबर। हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें काटी गई। तो बादशाह ने लोगों से मुखातब होकर कहा, वो लोगों देखो, ये उस चोर की सजा है जिसने चोरी करके भागा और बचने के लिए सजदे को बदनाम किया। ये उस चोर की सजा। तो वो शख्स बोला जिसके हाथ पैर कट गए थे, उसने कहा, ओ बादशाह, ऐलान ये ना कर
बल्कि ऐलान ये कर, ये वो शख्स की सजा है जिसने अपने मां की नाफरमानी करते हुए काबे को जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एहसास भरे जुमले थे, लोग सकते में आ गए। क्या बोल रहा है? पूछा तुम कौन हो? तो सारी रुदात बताई उन्होंने। मैंने माँ से इजाजत ली थी, वो हज के उम्रे के लिए जा रहा था, इस तरह का प्लान था रात में रुकने का। अरे लोगों ने कहा ये तो वली मालूम होते हैं, पीर साहब मालूम होते हैं, ये हमने क्या कर दिया। सुबह होगी तो पता नहीं इनके इलाके वाले आकर हमें तहस नहस कर देंगे, लिहाजा प्लानिंग की के ले जाओ, रातों रात ले जाकर इनके मोहल्ले में फेंकाओ। ले गए, फेंक दिया इलाके में ले जाकर। माँ तो माँ होती ना। दूसरे दिन उसकी ममता फिर जागी। कहा मालिक, गुस्से में थी, बद्दुआ दे दी, लेकिन मालिक मरने से पहले पहले मेरे बच्चे से मुझे मिला देना, मेरे बच्चे से मुझे मिला दे, मरने से पहले पहले मैं अपने बच्चे को देख। हुआ यूं कि उसको लाकर फेंका गया। वो शख्स रोते हुए कहने लगा भूखा हूं, प्यासा हूं, अल्लाह के नाम पे इस फकीर की कोई मदद करो। तो इन्हीं की मां ने इसकी आवाज सुना और मां ने कहा ओ नौजवान, ओ भीख मांगने वाले, इधर आ मेरे घर की तरफ, मैं तुझे देती हूं। और कहा माई मेरे पैर नहीं है कि मैं चल के तेरे घर तक आ सकूं। और कहा फिर हाथ बढ़ा मैं तुझे दूं। उसने कहा हाथ भी कटे हुए हैं। तो माई ने कहा तू गैर महरम है, मैं तेरे सामने तो नहीं आ सकती। उसने कहा मेरी आंखें भी कटी हुई हैं। और इतना सुना तो चंद कदम चली और खाना उसके सामने पेश किया। जैसे ही देखा चीख मारी, अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। क्या हालत हुई इसकी। कदमों को लिपट गए और रोने लगे। कहा माँ ये उस चीज की सजा है जो तेरी नाफरमानी मैंने किया था। माँ तो माँ है, दिल भर आया। माँ ने हाथ उठाए, मालिक मैं ये बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है, और न मेरा बच्चा ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। मालिक अभी इसी वक्त हम दोनों को मौत दे दे। दोनों को मौत दे दी। बताओ मेरे भाइयों, माँ बाप को नाराज करके, उनकी नाफरमानी करके काबा जाने वाला सुरखरू नहीं हो सकता, खुदा के घर जाने वाला सुरखरू नहीं हो सकता, तो माँ बाप को छोड़कर अलग दुनिया बसाने वाला कैसा सुरखरू रह सकता, अलग घर बसाने वाला कैसा सुरखरू रह सकता है। तन्हा वो माँ बाप है मेरे भाई जो अल्लाह ने उनको वो दिल दिया, कायनात में इन जैसा कोई नहीं। बाप की दूसरी बीवी को भी माँ कहते हैं, लेकिन हकीकी माँ वही है जो 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखकर खून जिगर पिलाती है। आज की रात माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होगी। ये तो आप जलसे में आ गए जलसा सुनने के लिए, उनका तो हाल पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में जो फिर रहे हैं आवारागर्दी करते, मरकज के नाम पे आके भी रोड के जीनत बने हुए होते हैं, लोग चाय नोशी कर रहे होते, खरीदो फरोख्त में लगे होते, उनका तो पूछना ही नहीं है। उनसे हमारा खिताब है जिन्होंने इबादत की नीयत से आज मरकज आए हैं। माँ बाप का क्या हाल है घर में जरा देखो। अगर माँ बाप तुमसे खुश है तो इबादत तुम्हारी कबूल है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं माँ से अगर चीख के एक मर्तबा बात किया तो पहाड़ों जैसी नेकियां भी जाये कर दी। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये भी तालीम है आला हजरत की। फरमाते हैं माँ बाप से डायरेक्ट गुफ्तगू ना करो, पहले इजाजत तलब करो, इजाजत मिले फिर गुफ्तगू करो, और ऐसी गुफ्तगू करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। क्या हाल है। आसानी से जन्नत चाहिए हमको, करेंगे कुछ नहीं और जन्नत मिल जाए। मेरे भाइयों, जितने हमारे असलाफ को जो जो मकाम मिला माँ की दुआओं से मिला, उसमें माँ का किरदार है, तभी उनको विलायत का वो मकाम मिला। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी की हम शान बयान करते हैं, उनको इस मकाम पे पहुंचाने वाले कौन हैं? उनकी माँ है अमतुल जब्बार फातिमा सानी।
जिन्होंने बचपन में नसीहत की थी कि बेटा सफर में जा रहे हो कभी झूठ नहीं बोलना। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी मां उसके बाप का हाथ होता है। आज बाहर जाते हैं, आउट ऑफ जाते हैं, बीवी को तो फोन करते हैं, ससुराल वालों को तो फोन जाता है, लेकिन माँ बाप को फोन नहीं करते। माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं कि बच्चा आएगा, मेरे पास बैठेगा, चार बातें करेगा, लेकिन आते ही कमरे में घुस जाना। कहां हैं हम? अल्लाह अकबर। बचपन में जैसे हमको माँ बाप की जरूरत थी ना, बुढ़ापे में उनको हमारी जरूरत रहती है, और वो हमें देखकर बाजू में बहुत खुश होते हैं। दुनिया के किसी हसीन को देखकर सवाब वो नहीं मिलेगा जो सवाब मां के झुर्री भरे चेहरे को देखने पर मिलेगा। मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को एक नजर मुस्कुरा के देखा उसको हज्ज मकबूल का सवाब अता किया जाए। जन्नत तो हमारे घर में है, हम पीर साहब के हाथ चूम रहे हैं, कभी हमने मां का हाथ नहीं चूमा, बाप के पैर नहीं चूमे। और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और बच्चे कहते हैं अरे तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हारे क्या मालूम है। उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है। आज की दुनिया तो अल्लाह फजल फरमाए, रहम फरमाए, जमाना जिस कदर हमारे पीछे पड़ा है उसी कदर हम इसमें मुब्तला होते चले जा रहे हैं। आपने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा होगा, प्रिंट मीडिया देखते होंगे। एक खातून, एक लड़की है, 20 साल लड़की, गैर मुस्लिम के साथ आंखें चार की, इश्क में गिरफ्तार हुई और उसके साथ भाग रही थी। मां ने रोकने की कोशिश की, मां की बात न मानी। मां की ममता तड़प उठी, अचानक हार्ट आ गया। मां जमीन पर तड़प रही है और बच्ची उसके साथ बैठ के भाग रही है। इस दिन के लिए हमने औलाद को पैदा किया, खूने जिगर पिलाई मां। बाप ने अपना शबाब तबाह किया, बर्बाद किया, कमाया, खिलाया, पिलाया, 18 साल 20 साल का बनाया, इसी दिन के लिए कि तू उनकी इज्जत को पैरों तले रोंद के भाग जाए। कहां हैं हम? फिर हालात तबाह नहीं होंगे तो क्या होंगे? मुसलमानों के वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? रात रात भर चबूतरों पर हम बैठ रहे हैं, और इसको भी जागने की रात कहते हैं। सिर्फ जागने की रात है ये? ऐसी रात तो रोजाना गुजारते हैं हम, हर रात जागने की रात हो गई। ये सिर्फ जागने की रात नहीं है, जाग कर अपने रब को मनाने की रात, जाग कर इबादत करने की रात। नारे तकबीर। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह। पानी मिल जाए तो तयम्मुम की हाजत नहीं रहती। मेहमान खुसूसी आ चुके हैं, अब मेरी हाजत नहीं रह जाती है, मगर फिर भी मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करूं। मेरी लैंग्वेज ज़्यादा समझ रहे हैं आप, क्योंकि अपन हैदराबादी है और अपने अंदाज में बोल रहे हैं। आए आ रही बात समझ में आप? नश्तर जो लगाता मेरे भाई वो दुश्मन नहीं होता, वो डॉक्टर होता। डॉक्टर अगर इंजेक्शन देता तो उसको भैरी नहीं मारते, पलट दुआ देते। क्या डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन में ठीक कर दिया आप? नहीं, अपन भी छोटे मोटे क्लिनिक के डॉक्टर हैं और बोलने की कोशिश वही करते जो पहले अमल करते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम बने ही अमल के लिए, और हम भी चाहते हैं आप भी आलिम दोस्त बन जाए, इल्म दोस्त बन जाए। मेरे आपके नबी ने फरमाया कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ। है वक्त इतना बनने? जुमा जुमा तो आते अपन, वो भी कब आते? जब अरबी खुतबा चलते रहता तब आते। जो समझ में कुछ भी नहीं आता उसको सुनने आते, और जो सुनाने के लिए आपको 12:30 से बैठते खतीब साहब, वो सुनने कोई भी नहीं आते। उर्दू तकरीर सुनने नहीं आते, अरबी तकरीर सुनने आते, वो भी ऐसे दूर ठहर के। ओहो अब मारने वाला है इन्हें। गलत बोल रहा हूं मैं? आप अपने मरकज की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ अपन खतीब है ना वहाँ भी जाते, वहाँ भी देखते, और खुतबा भी होंगे वो सब देखते। मरकज में भी अब वही हाल होते जा रहा दिन ब दिन।
आखिरी वक्त में आने के आदी हो गए। ये नहीं कि चलो वक्त से पहले जाएंगे, थोड़ी तिलावत कर लेंगे, थोड़े मसाइल सीख लेंगे, थोड़ी देर अल्लाह के वली की बारगाह में बैठ जाएंगे। बहरहाल मैं अपने मौजू से कहीं हट ना जाऊं। हजरात, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, आज की बच्चियां गैरों के हाथ जो भाग रही है, इसमें माँ बाप भी सरासर जिम्मेदार हैं। अगर वो तरबियत सही करते तो बच्चियां ये हरकत कभी ना करती। माँ बाप को ओवर कॉन्फिडेंस होता कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। बहुत आप अच्छे नेक आदमी है, परहेजगार है, आपकी बच्ची नहीं करती। आपका खुद का हाल क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। घर की बेटियां आज जो भाग रही है, कभी हमने तौफीक हमें ये हासिल हुई कि कभी घर के पूरे लोगों को लेकर बैठे और कभी सीरत का एक बाप पढ़ के सुनाए, कभी दीन की बात छेड़ी उनके सामने हमने? नहीं। बाप भी बैठा है, फिल्म चल रही है, बहू भी है, फिल्म चल रही है, बेटी जवान है, फिल्म चल रही है, सीरियलों के नाम पे घर में भजन बज रहे हैं, सब चल रहा। किसी के खलवत जलवत पे नजर नहीं है। कॉलेज जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ रह रही है, तन्हाई कैसी है, सबके सामने कैसी है, दोस्ताना कैसा है। भाग जाने पर कफे अफसोस मिलने वालों, पहले ही हालात को दुरुस्त कर लो, अपने घर को दीनदार घराना बनाओ। हदीस पाक में पेश कर रहा था ना, ये बात असल है। कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, टाइम नहीं है। और मुताल्लिमन, तालिबे इल्म बन जाओ, उतना भी वक्त नहीं है आपके पास। औ मुस्तमिअन, कम से कम आलिम को सुनने वाले तो बनो, इतना भी वक्त नहीं है। हुजूर फरमाते हैं औ मुहिब्बन लहुम, कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। मोहब्बत भी नहीं हो रही है, आलिमों की भी टांगा खींच दे रहे हैं। हमसे अच्छा नहीं मिल सकते तो कम से कम दूर रहकर बुराई तो मत करो, खुद भी अपनी जगह खुश रहो। मेरे आका फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस, पांचवे मत बनो। बनोगे तो क्या होगा? फतह लिक, तू हलाक और बर्बाद हो जाएगा। अब जो ये चारों में से कुछ नहीं है वो बर्बादी के लिए तैयार रहे। आलिम भी नहीं है, तालिब इल्म भी नहीं है, आलिम को सुनने वाले भी नहीं है, आलिम से मोहब्बत करने वाले भी नहीं है, तो पांचवे होने के लिए तैयार रहे। अल्लाह खैर का मामला करे। तो आज की रात माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होने वाली। जिनके माँ बाप जिंदा है वो जाके अपने माँ बाप को फजर से पहले पहले राजी कर लो, मना लो अपने माँ बाप को। और ये बहुत अच्छे लोग हैं जी, माफ भी कर देते हैं। अल्लाह ने माँ को जो दिल दिया कायनात में किसी को नहीं। और सुनो, माँ की नाफरमानी करते करते जाने लगोगे ना दुनिया से, मरते वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा। वक्त नहीं है, वरना मैं एक सहाबी का वाकया भी आपको सुना था, हजरत अलकमा। मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हुआ। माँ उनसे नाराज थी तो कलमा जारी नहीं हो रहा था। हुजूर ने फरमाया ठीक है, माँ से कहो माफ कर दे। तो माँ ने कहा मैं माफ भी नहीं करती। किस बात से नाराज थी माँ? सिर्फ इस बात से नाराज थी कि मेरा ये जो बच्चा है अलकमा, ये मेरे मशवरे पर अपनी बीवी के मशवरे को तरजीह देता है, बीवी की बातें सुनता, मेरी नहीं सुनता। इस बात पे इनकी माँ इनसे नाराज थी। हुजूर ने फरमाया जाने दो, बच्चा है तुम्हारा, माफ कर दो। हाँ मैंने माफ कर। तो हुजूर ने एक प्लानिंग की, फरमाया लकड़ियां जमा करो, खूब बड़ी आग लगाओ। जैसे ही हुजूर ने इतना कहा ना, माँ ने कहा आका ये क्या करवा रहे हैं? कहा तेरे बेटे को इसमें जला देंगे, तेरे बेटे को इसमें जला देंगे। माँ ने कहा माँ की ममता देखो। माँ ने कहा नहीं सरकार, मेरे आका ऐसा मत करना, मेरा बच्चा और आग में जले मैं ये बर्दाश्त नहीं करती। मैंने इसको दिलो जान से माफ कर दिया। इधर माँ ने माफ किया, उधर अलकमा की जबान पर कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अगर तू इसे माफ ना करती, ये दुनिया की भी आग में जलता और जहन्नम की आग में भी जलता। तूने माफ कर दिया, ये जन्नती हो। तो माँ का दिल इतना नरम होता है। मुस्कुरा के बात करो, हज का सवाब है। माफी मांग लो, जल्दी माफ कर देती हैं। तो माँ बाप को दोनों को राजी कर लो, माफी मांग। और आज की रात किसकी बख्शिश नहीं होगी? बुग़्ज़ व कीना, हसद रखने वालों की भी बख्शिश नहीं होगी।
दाढ़ी बड़ी हो गई, टोपियां बड़े लगा लिए, लेकिन दिल में हसद है। एक मोमिन भाई के ताल्लुक से दिल में बोझ पाला हुआ है, कीना परवर हो चुके हैं, उनकी भी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। लोग कहते हैं मौलाना हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, हालांकि अल्लाह का वादा है उदऊनी अस्तजीब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो आज दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? उसकी दो वजह है। एक पेट में हराम हो सकता है, एक दिल में हराम हो सकता है। पेट में हराम का मतलब हराम लुक़मे पहुंचाए होंगे, और दिल में हराम से मतलब कीना बुग़्ज़ हसद में तुम मुब्तला होंगे। जब दोनों हराम जमा होंगे तो दुआ कैसे कबूल होगी? मेरे आका फरमाते हैं ए अनस, सुबह इस हालत में करना कि तेरे दिल में किसी मोमिन के ताल्लुक से बुग़्ज़ ना हो। और सुन अनस, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ जाएगा। कहां है हम? हसद, जलन, सगे भाई से हसद, सगी बहनों से हसद, आलिमों से हसद, मदरसों से हसद, दीनदार लोगों से हसद। क्या करोगे ये हसद लेकर? हसद नेकियों को ऐसे खा जाता जैसे आग लकड़ियों को खा जाती। आज की रात बख्शिश चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दिल साफ कर लो। गलती नहीं है तब भी माफी मांगो। कुछ लोग माफी मांगते हैं गलती नहीं होने के बावजूद भी, और गलती पर भी नादिम होकर माफी मांगने लगते हैं, तो कुछ लोगों को तुर्रा आ जाता, हट मैं माफ नहीं करता। सुन, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मोमिन को माफ नहीं किया नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। क्या समझता है तू? एक दूसरे को माफ कर दो, दिलों में बुग़्ज़ न पालो, हसद जलन के शिकार मत हो। हसद जलन होता कब होता, कैसे होता? किसी की खुशी देखकर आपको तकलीफ होना यह हसद है, और किसी की तकलीफ देखकर आपको खुशी होना यह भी हसद है। उन्हें इतने बड़े बंगले में रह रहा, मेरा क्यों नहीं है, यह हसद है। उन्हें उस मकाम पे चलेगा, मैं तो यहीं छू अभी, हसद है। जलो मत किसी से, हसद मत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, जरूर देगा। अपने अपने मुकद्दर की बात है। हसद करके खुदा की नेमतों को अपनी तरफ आने का रास्ता बंद मत करो। हसद कीना करने वालों को भी अल्लाह आज की रात नहीं बख्शेगा। और किसको नहीं बख्शेगा? जादू करने और जादू करवाने वाले को भी अल्लाह आज की रात नहीं बख्शेगा। ये बला तो हमारे मुसलमान कौम में आम होती चले जा रही है। घूर के देखा, जादू करा दिया। हाथ का मुकाबला सामने से नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर मुकाबला करो, बद पीछे ये काम कराते। पंडितों के ने जाकर, सिफली वालों के पास जाकर, मंदिर के पुजारियों के पास जाकर सिफली इल्म कराते हैं, जादू कराते हैं। क्या मतलब? आगे वाला तरक्की नहीं करता, उसको बेटे बेटे जादू करा दिया, उसकी बच्चियां खूबसूरत है, उसके रिश्ते जल्दी आ जा रहे हैं, जादू करा दिया। मालदार को देखा, अपनी गुर्बत पर अफसोस किया, जादू करा दिया। क्यों? तुम खुश नहीं है तो वो भी खुश नहीं रहना। क्या मतलब है इसका? मर्दों से ज्यादा औरतें इस बला में मुब्तला है। अल्लाह की जात पे यकीन खत्म हो गया, और ये जादू टोने में मुब्तला होकर जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की बीमार डाल दे रहे हैं, बीमारियों का शिकार बना दे रहे हैं, सिर्फ इसी बात पर कि हसद है, जलन है, तासुब है तुम्हें उससे। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसको नसीब नहीं होगी। बचो इस फेले बद से। कहां जा रहे हैं हम? जादू टोने में हम मुलव्विस, माँ बाप की नाफरमानी में हम मुलव्विस, नौजवान शराब, ड्रग्स, नशे और वो एफ्यूम, गांजा और नशे की गोलियां खाने में मुलव्विस। अभी सन्ने बुल्लुक को नहीं पहुंचा मुल साहब, 14 साल का, 15 साल का है, नशे का आदी है। माँ बाप को भी आंखें दिखाता, बड़ों को आंखें दिखाता, मानने को तैयार नहीं। फिर हलाकत तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनेगी तो क्या होगा? मुसलमान टारगेट नहीं किए जाएंगे तो फिर क्या होगा? तुम खुदा के दरबार से दूर हुए, इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस दिन खुदा के दरबार में आ जाओगे, खुदा की इज्जत की कसम, जमाना तुम्हारे कदमों में आएगा।
हमारा इस्लाम तो क्या कहता है, मरे हुआ कुत्ता भी अगर रोड पे पड़ा है तो उस पर गाड़ी ना चला, साइड से जा। मरे हुए कुत्ते को भी लोग नहीं छोड़ते, गाड़ी उस पर से भगाते, बाइक उस पर से चलाते, फिर उसकी हालत क्या होती, खीमा बन जाती। अगर उसको हटा के रोड के किनारे कर सकते तो करो, नहीं तो गाड़ी स्लो करके आगे से रुखसत हो जाओ, चढ़ाओ तो मत उसके ऊपर। यह हमारा मजहब है। मरे हुए कुत्ते को भी रोंदने से हमारा मजहब बचाता है। ओ इस्लाम के खिलाफ भौंकने वालों, सुनो, हमारी तालीम यह है, मरे हुए कुत्ते को भी हम बचाना जानते हैं, तो हम किसी की जान कैसे ले सकते? हमारे नजदीक मोमिन की जान कितनी अहमियत की हामिल होगी। बस तुम्हें हसद है, जलन है, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो। याद रखो, तुम्हारा हसद में तुम मर जाओगे। इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। इस्लाम की फितरत को खुदरत ने वो लचक दी है, इसको तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरता जाएगा। सारी चीजें हमारे अंदर हैं। हमें वो मजहब मुहज्जब मिला है जो अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह का नाजिल करदा इस्लाम हमें नसीब हुआ। कदर हम ही लोगों को नहीं है, गफलत में हम ही जिंदगी गुजार रहे हैं। इस्लाम का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, आज की रात तौबा कर लो, बहुत हो गया। अब पता नहीं कब मौत का नकारा बजे। मौत की तलवार तो गर्दनों पर लटक ही रही है। मौत से किसको दस्तकारी है, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। बूढ़े जो हो गए वो खुशनसीब है, उनकी औलाद उनकी निगाहों के सामने जवान हो गई। लेकिन जिनकी अभी अभी शादी हुई, जरा सोचो। जिनको औलाद ही नहीं है वो सोचो, जिनकी औलाद हुई, छोटे छोटे बच्चे वो जरा सोचें। हमें क्या इतना मौका मिलेगा कि हम इन बच्चों की जवानी देख सकेंगे? क्या समझते हैं आपके बूढ़े होकर ही मरना है हमें? नहीं, मौत एक ऐसी तल हकीकत है, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती, किसी भी वक्त आ सकती। वो मौत कितनी बुरी मौत है। रास्ता चलते चलते एक्सीडेंट के शिकार हो, हादसे की मौत मर जाए, कलमा भी नसीब ना हो, तौबा की तौफीक भी ना मिले। और वो मौत कितनी अच्छी मौत है, हालत सजदा में हो मौत आ जाए, हालत रोजा में हो मौत आ जाए। मेरे नबी शाबान में रोजे इसलिए कसरत से रहते, और फरमाते हैं हजरत आयशा के पूछने पर, मैं रोजे की हालत में इसलिए ज्यादा रहता हूं क्योंकि शाबान में हमारे बारे में ये फैसले किए जाते हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा। तो मेरा जब फैसला हो कि दुनिया से जाने वाला हूं, तो ये मेरा फैसला जो हो मैं जब हालत रोजा में रहूं। हमें तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। आएगी तो देख ले, अबे क्या देख सकेगा? मौत आएगी तो एक अपनी मर्जी से एक उंगली भी नहीं हिला सकेगा। गस्साल के सामने बेबस पड़ा रहेगा इंसान, उन्हें अपनी मर्जी से ढकलेगा, इधर उधर पलटाएगा, गरम गरम पानी बहाएगा तेरे ऊपर। क्या कर सकेगा उस वक्त? अपने नाजुक जिस्मों पर रहम खाओ मेरे भाइयों। मच्छर के काटने पर बेचैन होने वालों, कब्र के अजाब के बारे में सोचो। मैदान महशर की सख्ती देखो। मेरा रब फरमाता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ने पर आता है तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। मा लहू मिन दाफिअ, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। समझे? 4 दिन की जिंदगी, बल्कि 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कल क्या होने वाला। और हम इतनी बेफिक्री जिंदगी। तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। असर करने वालों के लिए आंख से निकलने वाले 2 आंसू काफी है। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं। हजरत गिरामी, इन बातों को मैं सिर्फ आपके लिए बयान नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने लिए भी बयान कर रहा हूं। मैं इससे मुस्तस्ना नहीं हूं। मैं अपने आप से भी खिताब करता हूं जब भी तकरीर करता हूं। किसी का फायदा हो या ना हो, मेरा फायदा तो होगा अपना। मैं तो सुधरूंगा इंशाअल्लाह। आप भी ये फिक्र करें कि आज के बाद हम जिंदगी को बदलेंगे। आज की रात बख्शिश का परवाना लेके ही उठेंगे इंशाअल्लाह। वो करीम रब है, 70 माओं से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करने वाला है। अब इतनी सारी बुराइयां जमा हो गई तो अब इसका सद्देबाब क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता क्या है इसका? इन बलाओं से बचे कैसे, निकले कैसे, ईमान बचाकर कब्र में जाएं कैसे? आओ, एक ही रास्ता है, तौबतुन नसूहा। जिस आयत को मैंने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो सच्ची तौबा करो।
ऐसी तौबा करो कि आने वाले वक्त के लिए वो तौबा नसीहत बन जाए। तौबा गाल पे मारने का नाम नहीं है, तौबा कान खींचने का नाम नहीं है, तौबा उठक बैठक करने का नाम नहीं है। सच्ची तौबा क्या है? सच्ची तौबा यह है, सूफिया फरमाते हैं, आंख से निकलने वाला आंसू दोबारा आंख में नहीं जाता। बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, बैठ जाओ। आंख से निकलने वाला आंसू दोबारा आंख में नहीं जाता। बकरी के थन से निकलने वाला दूध दोबारा थन में नहीं जाता। ऐसे ही इंसान जिस गुनाह से तौबा करे दोबारा जिंदगी में उस गुनाह की तरफ न जाए, ये सच्ची तौबा। और जो सच्ची तौबा करता है रब उसको अपना महबूब बना ले। मेरे आका तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जो गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अरे मेरा रब तो तुम पर इतना मेहरबान है, फरमाता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह तो तुम्हारी बुराइयों को भी नेकियों में बदल देता है जब तुम तौबा करते हो। हाँ, खुदा को मनाना बहुत आसान है। दुनिया में सबसे आसान काम है खुदा को मनाना। सबको मना के देखा, खुदा को मना के देख। सबको अपना कह के देखा, खुदा को अपना कह के देख। कैसे कैसों ने तौबा की और वो अल्लाह के महबूब हो गए। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। कैसे कैसों ने तौबा की। आपने हबीब अजमी का नाम सुना? कौन है ये शख्सियत मानो? बड़े पीर का नाम सुना? पीराने पीर। उनके पीरों के पीरों के पीरों के पीर का नाम हबीब अजमी है। गरीब नवाज के पीरों के पीरों के पीरों के पीर का नाम हबीब अजमी है। हालत क्या थी पहले? कट्टर सूदखोर थे। क्या थे? सूद की रकम खाना और लेना देना क्या है मालूम? अपनी मां के साथ काबे के सहन में 36 मरतबा जिना करने के बराबर। सूद का एक लुकमा। और यहाँ पे चले जा रहे हैं सब, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से, तन्हाई में, मजमे में बाज़ाब्ता रहन सेंटर कायम हो चुके हैं इस शहर में। ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, आदि बना दिया इसको। क्या होगा फिर? औलाद आगे चल के पीठ दिखाकर नहीं भागेगी तो फिर क्या होगा जब उनके दिलों में, उनके खाने में हराम के लुक़मे पहुंचे। सूद की रकम लेते थे हबीब, सूदखोर के नाम से मशहूर थे हबीब। एक दिन सूद की रकम वसूल करने के लिए, आखिरी बात कर रहा हूं मैं, सूद की रकम वसूल करने के लिए घर से निकले। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा हबीब को आते हुए और कहा, ऐ बच्चों रास्ता छोड़ दो, ये हबीब सूदखोर आ रहा है। इस पर जो खुदा की लानत बरस रही है, कहीं हम पर न बरसे, रास्ता छोड़। अल्लाह अकबर। बच्चों ने ये कहा तो हबीब के कान में आवाज आई, झटका लगा। मगर बहुत बड़ा पापी था ना, इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं था। लाइट ले लिया, आगे गया। एक घर पे खटका मारा, अंदर से औरत की आवाज आई। कौन? कहा हबीब। बोल कैसे आना हुआ? बोले हफ्ता हो गया, उसूली के लिए आया, भत्ता लेने आया। तो औरत ने कहा, देख हबीब, मेरा शौहर तेरे ही पैसों का इंतजाम करने गया है, वो आएगा तो मैं तुझे रकम पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, वरना बदनाम कर दूंगा मोहल्ले में। बेचारी मरती क्या ना करती। उसने कहा, देख हबीब, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। कल ही रात में मेरा शौहर एक चीज को गिरवी रख के उसके बदले में बकरी के सिरे पाए लाया। अभी मैं वो बनाने जा रही थी, लेकिन तुझे सब्र नहीं है ना? कोई बात नहीं, सूद की रकम के बदले ये बकरी के सिरे पाए ही ले जा। अल्लाह अकबर। वो इतना बड़ा जालिम था, रहम नहीं किया, ले लिया। गया घर, बीवी से कहा, सूद की रकम के बदले लाया हूं, पका, इसको भूख लग रही है। जानते हैं आप, जब बकरी के सिरे पाए पकाए जाते तो खुशबू भी फैलती। घर के सामने से फकीर का गुजर हुआ। फकीर ने कहा, ओ हबीब, तेरे घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दे। तो हबीब ने कहा, तू फकीर है, तुझे दूंगा तो मैं फकीर हो जाऊंगा, तेरी फकीरी तो नहीं मिटेगी, चल जा आगे जा। तो बहुत सारे फकीर ऐसे होते हैं जो लेने आते हैं, कुछ फकीर ऐसे होते हैं जो देने भी आते हैं। और फकीर ने कहा जाते जाते, अबे कब तक जुल्म करता रहेगा लोगों पर? क्या खुदा के दरबार में लौटने का वक्त नहीं आया? झटका लगा हबीब को।
मगर बहुत बड़ा पापी था ना, जल्दी नहीं सुधरने वाला था। लाइट ले लिया, फकीर चले गए। बीवी ने पकाया, दस्तरखान लगाया, तैयार किया, हांडियां ला करके रखी। हांडी खोलकर डालने के लिए खोला हांडी, तो क्या देखता है, हांडियां खून से भर गई। तीसरा झटका लगा हबीब को। अब तबीयत उकता गई उसकी, खाना छोड़ा, घर से बाहर निकला। उस वक्त बसरा की सरजमीन पर हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा मौजूद थे। उनकी खानका की तरफ चला हबीब। इत्तेफाक की बात की हजरत इमाम हसन बसरी उस वक्त सच्ची तौबा पर तकरीर कर रहे थे, और आपने भी हबीब के बारे में सुन रखा था, देखा नहीं था उसे। आपने फरमाया लोगों से, लोगों, अल्लाह सुलह करने तैयार है, सुलह कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। आज मेरी इस मजलिस में जो कोई अपने गुनाहों से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। आपने आगे जुमला कहा, आज मेरी इस महफिल में हबीब सूदखोर जैसा सूदखोर भी आकर तौबा कर ले, अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ फरमा दे। हबीब ने दूर से आवाज सुनी, देखो खुदा के दरबार में तुम अगर एक कदम बढ़ाओगे ना, उसकी रहमत दौड़ के तुम्हारा इस्तकबाल करती है। तुम सिर्फ चलो तो सही खुदा के दरबार की तरफ, उसकी रहमतें दौड़ते हुए तुम्हारा इस्तकबाल करती है। अल्लाह अकबर। हबीब के लिए रास्ता खुल गया। हबीब धीरे धीरे कदमों से पहुंचा मजमे में। फिर तकरीर जारी थी, दौरान तकरीर फिर यही जुमला इमाम हसन बसरी ने दोहराया, आज की मेरी महफिल में हबीब सूदखोर भी अपने गुनाहों से तौबा करेगा तो अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। करीब आया, कदमों में खड़ा हो गया, कहा हुजूर अभी जो आपने कहा दोबारा कह दीजिए। कुछ वाकये ऐसे होते हैं, हादसात के इंसान को बदल देते हैं, है ना। तो हबीब कहा कि दोबारा कह दीजिए आप जो कह रहे हैं। तो आपने फरमाया, आज मेरी महफिल में हबीब सूदखोर जैसा सूदखोर भी गुनाहों से तौबा करेगा, अल्लाह उसकी भी तौबा को कबूल कर ले। जैसे ही उसने सुना, ओ लोगों गवाह हो जाओ, सरकार आप भी गवाह हो जाएं, आज आपकी मजलिस में हबीब भी अपने सारे गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहा। सुभान अल्लाह। हबीब ने ऐलान किया और कहा, जितनों का मैं बाकी हूं मेरे जीते जी ले लेना, जिसका ना दे सकूं मुझे माफ कर देना। चलने लगा खानका से, तो इमाम हसन बसरी ने तौबा भी कराया, मुरीद भी बना लिया। सुभान अल्लाह। मुरीद बनाया ना, तो मुरीद होते ही रुखसत हुए घर की तरफ। तो जो बच्चे पहले खेल रहे थे वो अभी भी खेल रहे हैं। बच्चों ने जब हबीब को आते हुए देखा तो आपस में कहा, ओ मेरे साथियों रास्ता खोल दो, इसलिए कि अब हबीब सूदखोर नहीं आ रहा है, बल्कि अल्लाह का हबीब आ रहा है। अल्लाह का हबीब आ रहा। हबीब ने सुना तो आसमान की तरफ देखा, मालिक जब तक तुझसे कंप्रोमाइज नहीं हुआ था क्या हालत थी, एक लम्हे में सुलह क्या कर लिया, वो कौन है जो इनके दिलों में मेरी अजमतें कायम कर दिया। तो हातिफे गैबी से आवाज आई, ओ हबीब सुन, जो हमारी बारगाह की तरफ रुजू करते हैं फिर हम उसको जमीन पर रहने नहीं देते, उसको आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देते हैं। और सुन हबीब, तूने जो आज सच्ची तौबा की ना, तेरी मोहब्बत हमने मखलूकात के दिलों में पैदा कर दी। मेरे आका का फरमान है जी, फरमान। मेरे आका फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। नहीं बोलते आप सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का हबीब हूं। जवानों खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। फरमाते हैं मेरे आका, अशाबु ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में गुनाहों से तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है, वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ आज की रात। गए हबीब घर के अंदर, 40 साल तक एक ही कमरे में रहे घर के, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत। एक दिन कहा नौकरानी से, मेरी फला नौकरानी को बुलाना। तो उसने कहा, सरकार कैसी बात है, मैं ही आपके घर आई थी, जवानी ढल गई, बुढ़ापे के करीब आ गई, मेरे अलावा तो कोई नौकरानी रहती नहीं घर में।
और फरमाया मैं याद इलाही में इस कदर मसरूफ रहा, मेरे घर में मेरे अलावा कोई रहता है एहसास भी नहीं हुआ। फिर अल्लाह ने उनको जो मकाम अता फरमाया, हाय हाय हाय। आज औलिया की फहरिस्त में उसी हबीब सूदखोर को हबीब अजमी कहा जाता है। ये कौन है? मैंने बता दिया, गौसे पाक के पीरों के पीरों के पीर का नाम हबीब अजमी है। और ये कौन है? सरकार मौला अली को जो जुब्बा मेरे आका से मिला था, वो मेरे आका मौला अली ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को दिया था। इमाम हसन बसरी ने वो जुब्बा हजरत हबीब अजमी को अता फरमाया। ये है सच्ची तौबा की बरकत। वो मौला अली के खलीफा के खलीफा है। इमाम हसन बसरी मौला अली के पहले खलीफा, उनके मुरीद और खलीफा का नाम हबीब अजमी। देखो सच्ची तौबा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। क्या तुम्हारे हमारे जुर्म इतनी कदर है? अरे वैसी जी कातिल हमजा थे वो। हम हजरत अमीर हमजा चचा को, हुजूर के चचा को शहीद किया था। जब आए हुजूर की बारगाह में तो हुजूर मार डालना था ना, काट डालना था ना, टुकड़े कर देना था ना उनके। हुजूर ने फरमा वैसी से तौबा कर ले। हाँ, कितने रहीम है हमारे आका भी, देखो। हाँ, सुभान अल्लाह। तो उस वहशी को भी यकीन नहीं हुआ। मेरे बारे में कह रहे हैं आप, मैं तौबा कर लूं? क्या मैं तौबा करा तो मेरी भी तौबा कबूल होगी? मेरे आका फरमाने लगे, मैं कह रहा हूं ना, तौबा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसी तौबा किए। आज सहाबा की फहरिस्त में उनका नाम है। सहाबा की फहरिस्त में उनका नाम है। एक नाबकार ना हंजार जो गुस्ताख होता है वो वलदुज जिना ही हो सकता है। पैदा हो गया हैदराबाद में। डॉक्टर ताहिरुल पादरी की नाजायज नस्ल परवान चढ़ रही है हैदराबाद में। क्या नाम है उसका? हबीब अहमद। जहां से पढ़ा वहां भी छेद किया, ना उनका हुआ ना इधर का हुआ। खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। खैरू बहुत बोल रहे हैं सहाबा के बारे में। छे पिद्दी वो छे पिद्दी का शोरबा, ये मुंह और मसूर की दाल। तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है? सहाबा के मर्तबे को बता रहा है। वो फला वक्त के सहाबी है, उसके वक्त के बाद के कोई सहाबी नहीं। फतेह मक्का और सुलह हुदैबिया के बाद कोई सहाबी नहीं। तो उसमें इशारा किसकी तरफ है? हजरत इकरमा, हजरत अबू सुफियान, हजरत अमीर माविया। अमीर माविया नहीं, उनके और भी रिश्तेदार और वैशी, ये वैशी भी फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुए। तो इन सब की सहाबियत का इनकार कर रहा है। फतेह मक्का के बाद जो भी मुसलमान हुए वो सहाबी नहीं। तुमने हमने बचपन से अब तक क्या सुना? जो हालत ईमान में हुजूर को देखे, हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुए, वही सहाबी है। तो फतेह मक्का के दिन जो मुसलमान हुए किसके हाथ पर हुए? बोलो जी। तो सहाबी नहीं हुए वो। कैसा बड़ा बेवकूफ है, इजमाए उम्मत के खिलाफ जा रहा है। बचो मेरे भाइयों, फितनों का दौर है, क़यामत के करीब हम जी रहे हैं। ईमान पर साबित कदम रहना ऐसे जैसे हथेली में अंगार का डल्ला रखना। कब्रिस्तान में जाके तमन्ना करोगे काश मैं कब्र में होता तो अच्छा होता। ये हालात पैदा हो गए। हर फितने से तुम्हें आगाह किया जाता है। यह मरकज की सरजमीन है, समझे? मुतनब्बे किया जाता है तुमको, बचो इन चीजों से। ईमान को बचा के ले जाना इस जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज। गफलत की जिंदगी गुजारोगे, जीने नहीं देगा जमाना तुमको। कब्र में जाकर हुजूर को चेहरा दिखाना है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में, खबरदार ला तसुब्बा सहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। एक लम्हे का भी सहाबी है तो वो गौसे आजम से अफजल है। मुत्तफिक है आप इस बात से? क्योंकि गौस, कुतुब, अब्दाल, वली ये सब बात की कैटेगरी है, सहाबियत पहली कैटेगरी है। समझे आप? क्योंकि सहाबी अमल से नहीं बनता, नजरे मुस्तफा से बनता है। नजरे मुस्तफा से सहाबी बनता है। उन पर नुक्ताचीनी करते हो। जाहिलों से बचो, दूर रहो। अपने ईमान को बचाओ, अमल को बचाओ, सच्ची तौबा कर लो और दुनिया से ईमान पर जाने की तमन्ना करो, दुआ करो। है मरना तो इस हालत में मरना, मालिक से कहना, अपने रब से कहना, मालिक तू मौत देना, ना देना तो है ही तुझे मौत।
मगर वो मौत देना कि मैं मदीने में हूं, वो मौत देना माह रमजान हो, वो मौत देना हालत रोजा में हूं, मालिक वो मौत देना नाते मुस्तफा सुन रहा हूं, मालिक वो मौत देना दुरूद सलाम जबान पे जारी हो, मालिक वो मौत देना हालत सजदा में हो। ऐसी मौत भी आए तो मौत भी नाश करे। आला हजरत कहते हैं अर्श पे धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम रचे वो तय्यबो ताहिर गया। ऐसी मौत न को मरने के बाद बोले कि अच्छा हुआ मर गया, जालिम था मर गया। कितनों को नहीं बोलते ऐसा लोग, अच्छा हुआ मर गया। सो हमारे बारे में ना बोले कोई ऐसा। डरो भाई डरो, तौबा कर लो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। बहुत बोल दिया, मैं इतना बोलने के इरादे से नहीं आया था। 1.5 घंटा मस्जिद बिलाल में बोलकर मैं यहाँ आया, अभी आपके सामने भी इतनी देर बोल दिया। अल्लाह मेरे कहने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। मौलाना हमारे मेहमान हैं, इनकी तकरीर सुनने के लिए आप हमतन गोश हो जाइए। अपने मेहमान का इस्तकबाल करना मरकज वालों से ही ज़माना सीखता है। कितनी भी रात हो जाओ अपन मेहमान को लाइट नहीं लेते, सुन के जाते। हाँ, और ये कौन है मालूम आपको? हमारे बचपन में हम एक शख्सियत को बहुत फॉलो करते थे जिसका नाम अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी। जो सुने हैं वो जानते हैं, पुराने भी हमारे पीर भाई यहाँ मौजूद है। कितने लोग गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी साहब को जानते हैं? हाथ उठाओ। पूरा न्यू जनरेशन ही दिख रहा मेरा। कहाँ गए पुराने लोग हमारे? सुभान अल्लाह, रखिए हाथ में। गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी, हम तो समझते थे कि वो अल्लाह की शान है वो, और उनकी करामत है कि वो जो तकरीर करते हैं। लेकिन हजरत के बारे में मैंने सुना उनकी कॉपी करते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी साहब की याद ताज़ा करते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन सुबानी साहब के साथ हुजूर शहबाज दक्कन का हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ था, मैं भी वो प्रोग्राम में था। सुभान अल्लाह। तो बहुत करीबी ताल्लुक थे, दावत देने ही वाले थे हजरत को, मगर तबीयत उस जमाने में भी अलील थी, कई हाट आ गए थे हजरत को। बहुत शानदार और नायब शख्सियत थी। आप जैसा फिर मुकर्रिर हमें नजर नहीं आया, सानी नहीं था उनका कोई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने से वो चीज हासिल की जाती है। अल्लाह का फजल शामिल हाल है इनके साथ। तो माशाअल्लाह मैंने यूट्यूब पर भी आने से पहले हजरत के कौन आ रहे हैं देखो तो सही, यूट्यूब पे है या नहीं है, देखा तो झलक महसूस हुई। तो आपको भी वो झलक देखना है इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी, किताब है ये इस्लाम के उसूल। इसके बारे में तारुफ तो पहले हो चुका, आप सब जानते हैं। लेकिन जो नहीं लिए हैं उनके लिए अभी किताबें बाकी है। किताबें आवाज़ दे रही है, नहीं लेने वालों आओ, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो जाते जाते इनसे मिल के जाइए। 20 रुपये हदिया है, ज़्यादा नहीं, समझे आप? किसी के जेब में नहीं जाता वो पैसा। किताब का जो पैसा आता है फिर किताब ही छापते हैं, फिर किताब छापना है अपने को। तो जल्दी खत्म करे तो फिर न्यू एडिशन आए ना मार्केट में। पूरी सहूलत दी है आपको। वो मतलब अपनी रोमन इंग्लिश में किताब है, उर्दू अपनी मादरी जबान है, लेकिन अपन भूल गए उसको। नक्को करो, ये करो। हैदराबादी अब लैंग्वेज बोला तो लोग अपना मजाक बनाते जी बाहर, ये क्या रे हैदराबादी नक्को करो जी बोलते, ये क्या आए रे नक्को करो जी। इससे पहले एक वाकया सुना था, आपको याद है? लखनऊ से एक साहब हैदराबाद आए थे, चार मीनार के पास खड़े होके बोले, भाई साहब अफजलगंज जो रास्ता जाता क्या वो ये है? बोले हाँ। तो बेचारों को समझ में नहीं आया ये हाउ क्या चीज है। तो उन्होंने दूसरे से पूछा, उन्होंने भी कहा हाउ। तीसरे से पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ जनाब, यही वो रास्ता है जो अफजलगंज जाता है। तो कहा अच्छा ये बताइए, आपसे पहले 2 बंदों से पूछा, उन्होंने हाउ कहकर आगे चले गए, वो हाउ क्या चीज है? उन्होंने कहा जो जाहिल होते हैं वो हाउ कहते हैं, और जो पढ़े लिखे रहते हैं वो जी हाँ कहते हैं। तो उन्होंने पलट के कहा आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। तो हमारे शहर का हम मजाक बनाना नहीं चाहते, लेकिन बता रहा हूं तुम लोगों को, होशियार कर रहा हूं मैं। प्योर उर्दू बोला करो, हाउ प्योर उर्दू बोला करो, जी हाँ है इंशाल्लाह। उर्दू लखनऊ में पैदा हुई, हैदराबाद में पली बड़ी, समझे आप? हाँ, अपने पास चटाई है ना, चटाई इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हसीर या अरबी वर्ड है। अपन बोले तो अरबी बोलने लगे, नहीं बोले तो इतना बिगाड़ दिए कि हाओ टो जाओ आओ खाओ, ये हाल हो गया। बहरहाल अपना मनसबे असली नहीं भूलना चाहिए, जहां से चले गए वहां लौट आओ।
उर्दू बोलने के आदी बनो, उर्दू किताबें पढ़ो, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, आपका इंतजार कर रही है, पढ़ने वाले आए तो हम उनके सामने हाजिर हैं। आला हजरत को खाली सुनेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने के आदी बनो, उलमा की सोबत इख्तियार करो, दुनिया वालों की दोस्ती छोड़ दो, अल्लाह वालों के साथ रहने के आदी बनो। बहरहाल ये किताब है, आप जाते हुए जरूर हासिल करो, करेंगे इंशाल्लाह। 20 रुपए हदिया है, ज्यादा भी दिए तो मरकज को जाने वाले दे सकते। हजरात गिरामी, मजमा बड़ा अच्छा है, अहम रात भी है। आज की रात रिस्क में बरकत भी होने वाली है। मांगो अल्लाह से रिस्क, इस नीयत से मांगो, मालिक तू जितना देगा ना आधे से ज्यादा मैं तेरी बारगाही में देना वाला। इस नीयत से रिस्क मांगो, अल्लाह ताला नवाज देगा। अभी मैं मस्जिद बिलाल से तकरीर करके आ रहा हूँ, वहां पर उन लोगों ने 120 गज प्लाट खरीदा, 55 लाख रुपए में खरीदा। और शब बाराती को मैं पिछले साल ऐलान किया था, उसके 2 महीने में ही 55 लाख जमा हो गए माशाल्लाह। तो अब वो मस्जिद को शहीद करके 600 गज पे बड़ी 3 स्लैब की मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैंने ऐलान किया 2 करोड़ का मामला है, उसके लिए 2000 रुपए का एक बंदा चाहिए स्क्वायर फीट का, और ऐसे 2000 बंदे चाहिए। तो मस्जिद में जितने थे अल्हम्दुलिल्लाह सब खड़े हो गए 2-2000 देने के लिए। समझे आप? अब यहाँ अगर अल्लाह आपको तौफीक दिया तो आप भी खड़े हो जाइए, मरकज के लिए चंदा पेश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा सर्फ नहीं होता, इस्तेमाल होता है सही जगह पर। मदरसे की बिल्डिंग तैयार हो गई, मस्जिद के दूसरे स्लैब की तैयारी है, गुंबदों मीनार का काम बाकी है, मदरसतुल बनात की मुस्तकिल इमारत तैयार होना अभी बाकी है, काम अधूरा है, उसका भी सारे इंतजामात है। मदरसे को अभी छुट्टी हो गई, रमज़ान शरीफ आ रहा है, ज़कात से, फितरे से, सदक़े से, अतिये से भी अपने मरकज़ का ख्याल रखो। मार्केट में बहुत लोग आ रहे हैं, आपको चंदे के नाम पे चंदा दियो, चंदा दियो। आपके ताउन का अव्वलीन हकदार ये मरकज़ है। सबको दो, मैं मना नहीं करता, पहले अपने मरकज़ को दो, है ना। आज जिसके पास है जो कुछ है आप पेश कर दो राह खुदा में। हमारे बच्चे थैलियां लेकर आपके दरमियान आ रहे हैं, आप थोड़ा सा जहमत करिए। और फिर मैं ऐलान कर दूं, मोबाइल की हिफाजत कीजिए, पॉकेट की हिफाजत कीजिए, पॉकेट मारों से बचिए, चोरों से बचिए, डाकों से बचिए। मस्जिद का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं आजकल चोरा। तो जिसके पास जो है अल्लाह की राह में पेश कर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज की रात आपकी उम्र में भी बरकत अता करे, रिस्क में भी बरकत अता करे, और आपको जहन्नम से आज़ाद भी फरमा दे, मुझे भी आज़ाद फरमा दे, मेरे माँ बाप को, आपके माँ बाप को बख्श दे। जिनके माँ बाप जिंदा है उनका साया सलामत रहे, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और माँ बाप जिनके जिंदा है मालिक सेहत व आफियत के साथ उनका साया दराज फरमाए, उनके साये में हमें तरक्कियाँ अता फरमाए। जो बेवलद है अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों को आशिक़ रसूल बना दे, बदअक़ीदगी से हिफाजत फरमा। फितनों के दौर में हम जी रहे हैं, मालिक हमारे ईमान की हिफाजत का सामान अता फरमा। मरकज़ अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत से जुड़कर हमारी अवाम को रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मस्जिदों को आबाद करने, गुनाहों के अड्डों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक गुनाहों से नफ़रत, नेकियों से मोहब्बत का जज्बा अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में, गौस व ख्वाजा रज़ा के सदक़े में, और आज जिस वली का जिक्र हुआ हबीब अजमी के सदक़े में, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आप जल्दी से ये काम मुकम्मल कर लें। मैं बिला किसी ताख़ीर के हमारे बैरून आलिम दीन, मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद समीउल्लाह साहब से, जो राजस्थान की सरजमीन से हमारे इस दयार मोहब्बत में हाजिर हैं, मैं आपकी बारगाह में अरीज़ ख़िताब पेश करूँ। और हज़रत से माज़रत, काफ़ी देर आपको बिठा के रखा, लेकिन कुछ बातें थी, बोलना ज़रूरी था। हमारी आवाम में बेरा रवी बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी। भाई इस नीयत से कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसी नीयत से मैंने आपसे बोला। किसी का दिल अगर टूटा है मेरी बात से, नाराज़गी हुई है, तो मुझे माफ़ करना और अपनी दुआओं में याद रखना। आपके साथ अल्लाह मुझे भी नेक तौफ़ीक़, नेक हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए नाराए तकबीर और रिसालत की फ़ज़ाओं में। तकरीर जब तक मुकम्मल ना हो आप जाइएगा नहीं। अरे बहुत जल्दी बोले आप। पिछले शबे मेराज में मैंने आपसे कहा था ना, शबे मेराज में मैंने आपसे कहा था सहरी घर जाके करना। ये कमेटी वाले हमारे सुन लिए तो बोले नहीं, सहरी आज यहीं करना है। और इंशाअल्लाह रोज़ेदार लोग ही नियत जो करे हैं, आज का जो रोज़ा रहे हैं वही लोग जहमत करें, वरना दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में कितना भी रो बस नहीं होता। समझे? आप ज़रा ख्याल करें, जो रोज़ा रखने वाले उनको पहले खा लेने दीजिए, जो बच्चा फिर अपना ही चाहिए, जो बच्चा फिर अपना ही। हमारे जनाब इमरान ताहिर साहब ने इसका इंतज़ाम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी माँ का साया उन पर दराज रखे, औलाद को खुश व खुर्रम रखे, कारोबार में, रोटी रोज़ी में।
खूब बरकतें अता फरमाए। ऐसे 10 इमरान ताहिर मरकज को अता फरमा। हमारे 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 पीरो मुर्शिद के पुराने मुरीद जिनको देखकर हजरत की यादें हम ताज़ा करते हैं, रेलवे मिनिस्टर साहब हमारे अब्दुल अजीम साहब, अल्लाह सलामत रखे आपको। 2000 की बात किसी ने नहीं कही मुझसे, इन्होंने कही कि मैं 2000 दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज्बे को सलामत रखे, सबको ऐसी तौफीक अता फरमा। जिसको भी ऐलान करवाना है 2000 रुपये का, उससे ज़्यादा का, अपन बैठे हुए हैं। महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए उलमाए अहले सुन्नत काबिल कदर सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बयान हज़रत का हुआ। अल्लाह हज़रत के इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। ये हैदराबाद है और हैदराबाद में 6ठी बार मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ।